अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में जी हम बनाने जा रहे हैं काली तोरी का सालन, जो बहुत ही मज़ेदार है और स्पेशली पराठे के साथ तो ये बड़ा अच्छा लगता है और इसे बनाना उतना ही आसान है। और मैं बिल्कुल सादा और आसान जो मैं ख़ुद घर में बनाती हूँ वही रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो चलें जी शुरू करते हैं। या मैंने 500 ग्राम जो है वो तोरी ली है मैंने, और इसे मैंने धो के जो है वो रख लिया और अब मैं इसे छील लूँगी। तो इसे जब भी आप बनाएं, आप इससे उसका जो ऊपर वाला ग्रीन पार्ट है तो उस सारे को आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि वो एंड तक कुक नहीं होता है तो उसी तरह अंदर नज़र आता रहता है। तो वो आपने जो है उसे छील लेना है। तो ये देखें जी, अब मैं इसे छील लूँगी। तो ये देखें, अब कटर के साथ या छुरी की मदद से आप उसका जो ऊपर ग्रीन वाला पार्ट है वो पूरा रिमूव कर लें। इसी तरह दूसरी तरह ऊपर से छिलना नहीं है, जैसे आलू वगैरह इस तरह आपने इसका ग्रीन पार्ट रिमूव करना है प्रॉपर, ताकि वो जब हम इसे कुक करें तो वो अंदर रह ना जाए, क्योंकि ये एंड तक जो है ये ऐसे ही लंबा लंबा नज़र आता है। अगर हम इसे रिमूव नहीं करेंगे तो ये कुक नहीं होता है। तो ये मैं अब सारे फटाफट जो है इसे रिमूव कर लूँगी। और इस बार मैं तोरी जो बना रही हूँ सालन, इसे प्याज वगैरह मसाला बना के नहीं बना रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, और जो बहुत आसान भी है और थोड़ा जल्दी भी बन जाता है और आपको ज़्यादा जो है उसके पास खड़ा भी नहीं रहना पड़ता। तो ये सारी तो मैंने कर ली है, उसे छील लिया है। अब आप जिसमें आपने सालन बनाना है, कोई भी पैन जो भी आप यूज़ करते हैं, उसी में आप सारी तोरियां जो हैं उसे बारीक काट लें। ज़्यादा बड़े पीस नहीं करने, नॉर्मल साइज़ के जो हैं उसे पीस करके अंदर से कट लगा लें। 4 पीस हो जाएं तो वो बेस्ट है, और उसे उसी में काटते जाएं। तो ये जो मैं बना रही हूँ तोरियां, इसमें प्याज यूज़ नहीं कर रही हूँ, प्याज के बगैर ही मैं हर बार बनाती हूँ, तो ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये तो सारी हो गई कटिंग इनकी। तो अब नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। तो यहाँ मैं यूज़ करूँगी इसके लिए 3 जो हैं वो मैंने टमाटर यूज़ करने हैं। इसे मैं चॉप कर लूँगी। 2 ग्रीन चिली हैं, अगर आपके पास छोटी हैं तो 5-6 ले लें। साथ में 6 तकरीबन 5 जो थे वो लहसुन के जवे वो मैं यूज़ करूँगी। तो जो लहसुन है वो आप ऐसे ही काट के डाल दें, क्योंकि ये अंदर कुक हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो बाद में नज़र नहीं आता है। तो इसमें अब डालेंगे हम 1/2 टीस्पून है ये रेड चिली है, थोड़ी सी हल्दी है 1/4 आप कह लें, नमक जो है वो अकॉर्डिंग टेस्ट है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। और साथ में 3 चम्मच जो हैं वो मैं ये ऑयल के डाल रही हूँ। आप 1/2 कप से कम तकरीबन जो ऑयल है वो आप इसमें ऐड करेंगे। तो ये इसका यही इजी तरीका है, जो सारा कुछ एक साथ डाल दें और इसे कुक करने के लिए रख दें। तो ये देखें, साथ मैंने टमाटर जो थे तीनों और ग्रीन चिली उन्हें एक साथ चॉप कर लिए है, वो मैंने इसे इसमें डाल दूँगी। एक चीज़ आप देख भी रहे हैं और आपने ज़हन में रखनी है, आपने पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि टमाटर जो मैंने डाले हैं इस 3 थे तो उनका अपना भी थोड़ा बहुत पानी था, और जो तोरी है ये ख़ुद भी पानी रिलीज़ करती है, तो उसी में ही हम इसे कुक करेंगे। अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लें और इसे कवर करके पकने के लिए रख दें। पानी ऐड नहीं करना है, उसी पानी में ही हम इसे कुक करेंगे। तकरीबन आधा घंटा लग जाता है आपको कुक करते हुए। शुरू में आप थोड़ा सा फ्लेम हाई रखें, जब बॉयल होने लगे तो उसे बिल्कुल मीडियम से लो, बाकी सारा टाइम आपने इसे मीडियम से लो पे ही पकाना है, तेज़ नहीं रखना है। ये देखें, आप बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया, लेकिन देखें आप कितना पानी जो है वो रिलीज़ हुआ है। तो इसी में ही हमारी जो सालन भी पक जाएगा और जो तोरी हमने डाली हैं वो भी इसी में ही कुक हो जाएंगी। तो अब मीडियम से लो आप फ्लेम रखेंगे और इसे कवर करके हम इसे पकाते रहेंगे जब तक पानी ड्राई नहीं होता और तोरी जो है वो कुक नहीं हो जाती, तब तक हम इसे ऐसे ही कुक करेंगे। अंदर आप थोड़ा बहुत हिलाते रहें, 5-10 मिनट के बाद एक बार जो है आप चम्मच हिला दें ताकि वो नीचे ना लग जाए। तो ऐसे ही आपने इसे पकाना है पूरा टाइम, और आहिस्ता आहिस्ता पानी भी ड्राई होता रहेगा, साथ वो कुक होती रहेगी। जब आप इसमें चम्मच हिलाएंगे तो चम्मच की मदद से तोरियों को प्रेस करते रहें ताकि वो उनका भी साथ साथ मसाला बनता रहे। तो जब भी आप तोरियां बनाएं आप इस तरीके से बनाएं, प्याज भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है और अब बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं। आपका इससे जो सालन है वो बड़ा टेस्टी होता है। ये देखें, अब पानी थोड़ा बहुत ड्राई हो रहा है साथ साथ, और काफ़ी हद तक जो है ये कुक भी हो गई हैं।
लेकिन हमें सारा पानी जो है उसका ड्राई करना है जब तक ऑयल जो है वो ऊपर नहीं आ जाता। अब जब मैक्सिमम पानी ड्राई हो जाए तो आप इसमें तकरीबन आधी चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर ऐड कर दें। आपने काली तोरियां जब भी आप बनाएं आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी जो है ग्रीन चिली और काली मिर्च की रखें। रेड चिली बिल्कुल थोड़ी सी आपने डालनी है, तभी ये ज़्यादा मज़े की बनती हैं। तो मैंने बड़े वाली थी मेरे पास 2 ग्रीन चिली, मैंने वो यूज़ की हैं। ब्लैक पेपर यूज़ किया और थोड़ी सी मैंने रेड चिली यूज़ की थी। तो बाकी ब्लैक पेपर में ही ये अच्छी बनती हैं। अब ये तकरीबन ऑलमोस्ट पानी मेरा ड्राई होने के करीब था। अब मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया। तो अब इसे मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये हम इसे ऐसे ही जब आप हिलाते रहेंगे, साथ साथ प्रेस करते रहें, तो ये देखें काफ़ी हद तक जो है वो कुक हो गई हैं। पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। तो बिल्कुल पानी ऐड किए बिना जब आप इसे बनाएंगे तो आपका जो सालन है वो ज़्यादा मज़े का बनेगा, क्योंकि ख़ुद ही इतना पानी रिलीज़ करते हैं कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब ये सारा पानी ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आने लग गया था, तो मैंने थोड़ा ग्रीन धनिया जो है वो डाल दिया है और सालन जो है वो तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी और आप इसकी प्रॉपर लुक भी देख लें कि कैसा बना है। ये देखें, ऐसी लुक मज़ेदार सी है। आप इसे पराठे के साथ खाएं या वैसे बहुत मज़े का लगता है। ये आप ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, बहुत आसान है। इवन के जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं, वो भी इस तरीके से बहुत आराम से बना सकते हैं इजीली, और उनका सालन बहुत मज़े का बनेगा। तो चलिए, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो और सालन की इजी सी रेसिपी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। आप भी बनाएं, आजकल मौसम भी है, एंजॉय करें। तो अब मैं थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी उसे धनिया के साथ और ग्रीन चिली के साथ। तो सालन तो हमारा रेडी है। वीडियो को एंड करते हैं। अब आप वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।